नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य की परतों को खोलते हैं जो सदियों से हमारे जहन में गूंजता रहा है। ये कहानी जिसका जिक्र हमें शिव पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, सिर्फ एक देवता की नहीं बल्कि खुद अस्तित्व के सच के बारे में है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, उस जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये शुरुआत हुई एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो इस सृष्टि की नींव में ही छिपा है। क्या वो भी दूसरे देवी देवताओं की तरह ही जन्मे थे, या फिर उनका होना कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है? बस यही सवाल है जो हमें इस अद्भुत सफर पर आगे लेकर जाएगा। जरा सोचिए, एक महाशून्य, मतलब कुछ भी नहीं, ना समय की कोई टिक टिक, ना कोई तारे सितारे, बस चारों तरफ एक खामोशी, और उसी खामोशी के बीचों बीच थी एक अनंत जिसका कोई रूप नहीं था, ऐसी ऊर्जा। और फिर उसी अनंत ऊर्जा के अंदर से दो महान शक्तियों ने आकार लिया। एक थे ब्रह्मा, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाने का सपना देखा, और दूसरे थे विष्णु, जिन्होंने इस सपने को संभालने की जिम्मेदारी ली। कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड के दो सबसे पहले और सबसे बड़े स्तंभ थे। लेकिन देखिए, जहां भी दो बड़ी शक्तियां होती हैं ना, वहां कभी कभी अहंकार भी आ ही जाता है, और बस यहीं से एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय विवाद की शुरुआत हुई। अब सवाल ये था कि दोनों में से ज्यादा महान कौन? ब्रह्मा जी का कहना था, भाई ये सब कुछ बनाया तो मैंने है, तो मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? वहीं विष्णु जी ने कहा, बनाना एक बात है पर इसे चला तो मैं रहा हूं, तो असली शक्ति तो मैं ही हुआ। और तभी जब यह बहस चल ही रही थी, उनके बीच एक ऐसी चीज हुई जिसने दोनों को हैरान कर दिया। अचानक उनके सामने आग का एक बहुत बड़ा, एक विशाल खंभा प्रकट हो गया। एक ऐसा खंभा जिसकी ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत, मतलब इतना विशाल कि सोचा भी नहीं जा सकता। अब ये सिर्फ आग का एक खंभा नहीं था, नहीं, ये तो एक पहेली थी, एक चैलेंज था, एक ऐसा गहरा रहस्य जो उन दोनों देवताओं के सामने आ खड़ा हुआ था। और जानते हैं ये क्या था? ये था शिवलिंगम। हाँ, उस शक्ति का पहला रूप, पहला प्रतीक जो इस दुनिया के बनने के ख्याल से भी पहले से मौजूद थी। ये महादेव का वो रूप था जो खुद समय से भी पुराना है। तो फिर एक शर्त लगी, तय हुआ कि जो भी इस खंबे का और छोर ढूंढ लाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। बस फिर क्या था, ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर की तरफ उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर चल पड़े। सदियां बीत गई, युग गुजर गए, वो चलते ही रहे, पर उस खंबे का कोई अंत मिला ही नहीं। उनकी ये खोज खुद ही अनंत हो गई। और जब ये दोनों महान देवता थक हार कर वापस लौटे, जब उन्होंने मान लिया कि वो इसका अंत नहीं खोज सकते, ठीक तभी उस खंबे का असली राज खुलने वाला था। एक ऐसी शक्ति का राज जो जन्म और मृत्यु के बंधन से बिल्कुल आजाद है। और फिर वो आग का खंभा फटा, और उसकी रोशनी के बीच से खुद महादेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो ब्रह्मांड के सारे राज जानते हों। और उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने कहा, मैं ना जन्मा हूं न कभी मरूंगा, मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत हूं। बस इन शब्दों ने ना सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु के घमंड को तोड़ा, बल्कि अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल का जवाब भी दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि महादेव का कभी जन्म हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज का नतीजा नहीं है, वो तो खुद उस चीज का सोर्स है जहां से सब कुछ शुरू होता है। वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक चेतना है, एक ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में मौजूद है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि जिसने महादेव के इस अजन्मे रूप को समझ लिया ना, उसने असल में जिंदगी और मौत के सबसे गहरे राज को समझ लिया। उनका जन्म ना लेना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, वो अनंत हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा जन्म और मृत्यु, जिससे हम इतनी बड़ी बात मानते हैं, वो इस अनंत अस्तित्व के सफर में बस एक छोटा सा पड़ाव है?